नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन हम लोग दोनों क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से, एकदम बेसिक से समझेंगे। और इस तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को एक ही बार में अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाए। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 3E में अभी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ तक जो क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद 14 से क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। तो मैं आप लोग को बताया था अगर 6 अंक का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। अगर लघु उत्तरीय आ रहा है तो थोड़ा छोटा होगा विस्तृत उत्तरीय की तुलना में। तो मैं आप लोग को बोला पहले ही कि ये क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं। 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, लेकिन 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है मेरे भाई। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस कथन के रूप में ही दिए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है, मतलब जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं प्रश्नावली 3 में सारे क्वेश्चंस कथन के रूप में दिए हुए थे। और सारे क्वेश्चंस आगे जो दिए हुए हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में वो भी कथन के रूप में दिए हैं। और सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पहले अच्छी तरीके से कथन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब है दोस्तों, ये जो पुत्र है उसका पिता है, पिता का नाम है जैकब। तो क्या बोला है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु से? पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 5 वर्ष के बाद। जब 5 वर्ष बीत जाएगा उसके बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए वर्तमान समय में जैकब की आयु 2 है, मतलब कि 2 वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, यानी 2 ताई 6 वर्ष हो जाएगी। ये सिर्फ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ना कि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये कंडीशन नंबर पहला है। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले मेरे भाई जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है हम लोग को मेरे भाई, क्योंकि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयु दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान आयु जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि 5 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप इस समय 20 साल के हैं, 25 साल के हैं। मान लीजिए मैं मानता हूँ आप वर्तमान समय में 20 साल के हैं, लेकिन आपकी जब वर्तमान आयु पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे अनुमान लगाऊंगा कि आप 20 साल के हैं कि 25 साल के हैं। ठीक है मेरे भाई। तो वर्तमान आयु जब तक नहीं पता चलेगी आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि आप कितने वर्ष के हैं। तो चलिए हम लोग पहले वर्तमान आयु को निकालते हैं, जानते हैं वर्तमान आयु कितनी है, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैं समझाया हूँ कथन वो अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माना जैकब की वर्तमान आयु x, जैकब की
वर्तमान आयु x हो जाएगा तथा पुत्र की वर्तमान आयु y हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु y हो जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा वर्तमान आयु। माना जैकब की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नानुसार लिखेंगे मेरे भाई। प्रश्नानुसार ऐसा क्यों? जो इसमें कंडीशन नंबर पहला दिया हुआ है, पहला कंडीशन का मतलब जो बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग कंडीशन नंबर पहला मान लीजिए। मानने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा 5 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में बात किया है 5 वर्ष की। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा मेरे भाई? x + 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई? x + 5 क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने माना जैकब की वर्तमान आयु x, 5 वर्ष बाद की बात किया है तो प्लस हो जाएगा, और 5 वर्ष अगर पूर्व की बात करेगा तो माइनस हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप आगे जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। मान लीजिए आप घर से कहीं भी निकल रहे हैं तो आप प्लस में हैं, अगर नहीं निकल रहे हैं तो माइनस में हैं। ये समझिए। ऐसे ही मान लीजिए आप कोई काम को कर रहे हैं, वो हो जा रहा है तो प्लस में है और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है तो माइनस में हैं आप। ठीक है मेरे भाई? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद, यहाँ पर वर्ष लिखना है मेरे भाई। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y + 5 हो जाएगा। ठीक वही कंडीशन लगेगा जिससे ही पहले में लगा था। उसके बाद इतना हो गया मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है अब देखिए, इसके अनुसार हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? x + 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x + 5, 5 वर्ष के बाद। ठीक इसी प्रकार से y + 5 पुत्र की आयु हो जाएगी, लेकिन कितनी गुना हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 गुनी। कितनी मेरे भाई? ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु जो जैकब की आयु है, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी? ये जो पुत्र की आयु है, मतलब पिता की जो आयु है उसकी 3 गुनी पुत्र की आयु हो जाएगी। तो यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद x + 5, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 15 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर 15 - 5। तो x - 3y बराबर, इसको 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, समीकरण नंबर पहला हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया समीकरण नंबर पहला। तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया जो क्वेश्चन को 5 वर्ष के बाद का सॉल्व किया, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु को सॉल्व किया। अब आगे हम लोग कंडीशन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं, 5 वर्ष पूर्व। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए दिखाता हूँ मैं। आगे देखिए यहाँ से, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु
पुत्र की आयु y-5 हो जाएगा। मैं आप लोग को पहले बताया कि अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। तो यहाँ पर पूर्व की बात किया है, यानी पीछे, तो माइनस में है। तो यहाँ पर x-5 लगाना पड़ेगा, मतलब x-5 x-y। पूर्व की बात किया तो माइनस, अगर बाद की बात किया तो प्लस, आगे की बात किया तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, जैकब की पूर्व आयु कितनी है, x-5 है। ठीक इसी प्रकार से पुत्र की जो पूर्व आयु है y-5 है, लेकिन 7 गुनी है। क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, चलिए मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ आप लोग को। क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। किसकी आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी जैकब की आयु। तो यहाँ पर जो पुत्र की आयु है मेरे भाई, पुत्र की आयु की y-5 पुत्र की आयु है, उसकी 7 गुनी थी जैकब की आयु। ठीक है मेरे भाई। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x-5 बराबर 7y माइनस 35 35 हो जाएगा। उसके बाद x-7y हो जाएगा बराबर -35 प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -35 प्लस 5 हो जाएगा। x-7y बराबर, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 35 में से 5 जाएगा, 30 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे, सॉरी दूसरा मान लेंगे। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर दूसरा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो आगे आपका x या y का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से मेरे भाई समीकरण नंबर 2 को हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, x-3y बराबर 10, x-3y बराबर 10, और समीकरण नंबर दूसरा है x-7y बराबर -30 है। इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इसको घटाएंगे, x से x कट जाएगा आपका। उसके बाद -3 -7 में जो -3 दिया हुआ है और -7 दिया हुआ है, इनको हम लोग को माइनस करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4y बराबर। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा। ये जो -30 दिया हुआ है हम लोग माइनस कर ही रहे हैं समीकरण को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y बराबर 40 अपॉन में 4 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसके बाद y का मान हम लोग समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम लोग दोस्तों समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया था हम, x-3y बराबर 10, x-3y बराबर 10, ये समीकरण नंबर पहला था। तो y के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे मेरे भाई, 10 रखेंगे, बराबर 10 हो जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर 10 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। x बराबर 40 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, x बराबर 40 और y बराबर 10। कितना मेरे भाई, y बराबर 10 और x बराबर 40 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, आगे मेरे भाई जो क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अतः जैकब की, पूछा था वर्तमान आयु कितनी है, अतः जैकब की
वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ठीक इसी प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। यानी पिताजी 40 वर्ष के हैं और पुत्र जो है वो 10 वर्ष का है। तो हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछा था जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम लोगों ने जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों को सॉल्व कर लिया। जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष आया और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष आया। ये क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर था। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा अटपटा टाइप का है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कथन को इस तरीके से समझाऊंगा कि ज़रूर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा और सॉल्व भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, नोट भी कर पाएंगे और सब कुछ कर पाएंगे। इतना समझ लीजिए आप लोग। चलिए, इसमें मैं पेज थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया था क्योंकि हमें मतलब कई बार ऐसा होता था कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, पेज नहीं बचता था। तो यहाँ पर मैं पेज को थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया था, तो कोई बात नहीं है। चलिए, प्रश्नावली 3E क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन लघु उत्तरीय थे। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो भी आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन उससे दोगुना बड़ा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 6 अंक लेना है। कितना अंक? 6 अंक लेना है। तो ये 100% है मेरे भाई। अगर 6 अंक का आपका प्रश्न आ रहा है तो वो छोटा नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कथन को समीकरण के रूप में समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। ठीक है मेरे भाई, जो भी कथन दिए हुए हैं उनको समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। ऐसा नहीं है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए थे वो दूसरे रूप में सॉल्व करना था और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दूसरे रूप में सॉल्व करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी रूप में सॉल्व करना है, लेकिन वो क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न थे, आगे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो लगभग यहाँ से 10 क्वेश्चन जो हैं वो सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। यूपी बोर्ड में किसी भी ज़िले में देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने ही जिस ज़िले में आप हैं उसी ज़िले में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूपी बोर्ड में लगभग उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75, तो उसमें किसी भी ज़िले में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस ज़िले में आप हैं उसी ज़िले में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14? वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। वर्तमान की बात किया है मेरे भाई, यानी अभी के समय में। वर्तमान यानी प्रेजेंट समय में। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, लेकिन वर्तमान की बात किया है तो प्रेजेंट समय में अभी के समय की बात कर रहा है। आगे पीछे की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान समय की बात किया है। तो क्या बोला है? वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितनी थी मेरे भाई? 4 गुनी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग 3 से 4 कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कंडीशन ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक और, हाँ एक और सॉल्व होगा। जो अनुपात भी ज्ञात कीजिए, आयु का अनुपात के रूप में भी ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, क्या बोला है? वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, यानी जो पुत्र की वर्तमान आयु है उससे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान समय से फिर आगे की बात कर रहे हैं। वर्तमान से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। यानी 10 वर्ष के बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। आगे क्या बोला है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु क्या दिया है? उसके बाद पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, जब पिताजी 80 वर्ष के हो जाएंगे उस समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं
4 प्रकार से 3 से 4 प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा और 6 अंक आपको तुरंत मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को जानना पड़ेगा और क्वेश्चन को कथन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसको सारे को इरेज करके एक बार फिर से आप लोग को समझाऊंगा, ताकि 1-2 बार में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसको इरेज करके मैं फिर से एक बार एकदम अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ पाए। चलिए, ये आपका इरेज हो गया है। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग कथन कथन को एक बार फिर से समझते हैं, उसके बाद कथन को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, वर्तमान वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। जो वर्तमान समय दिया हुआ है उसके 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है मेरे भाई, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। यानी वर्तमान समय से 10 वर्ष पूर्व की बात किया है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी ही थी, लेकिन अब आगे वर्तमान जो वर्तमान समय में है उसकी बात कर रहा था, लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, अब से 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। जितने भी पुत्र की आयु है उसकी दोगुनी ही पिता की आयु रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, जब पिता की आयु 80 वर्ष की हो जाएंगी, उनके पिताजी 80 वर्ष की आयु हो जाएगी पिताजी की, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो धीरे 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 अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान आयु दिया नहीं है, न तो पिता की वर्तमान आयु दिया है, न तो पुत्र की वर्तमान आयु दिया है। ये जो 10 वर्ष दिया है ये पूर्व की बात किया है। ठीक है मेरे भाई, और जो ये 10 वर्ष आगे वाला दिया है ये क्या दिया है, बाद की बात किया है। पहले और बाद की बात किया है, पूर्व और बाद की बात किया है, लेकिन वर्तमान की बात नहीं किया है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना पिता की वर्तमान, यहाँ पर वर्तमान लिखना है, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु यक्स, ठीक इसी प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु वाई हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु यक्स और पुत्र की वर्तमान आयु वाई हो जाएगा। अब क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व, क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व की बात किया है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष की बात किया है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आप लोग आगे जाएंगे तो प्लस, मान लीजिए कोई कार्य आपको मिला वो कर लिए तो प्लस हो गए, अगर नहीं, मान लीजिए ये आप हैं, अगर आप आगे चले गए वो कार्य को कर लिए तो प्लस में हो गए और नहीं कर पाए तो माइनस में है। तो यहाँ पर पूर्व की बात किया है, पीछे की बात किया है, इसकी बात किया है पीछे की, तो यहाँ पर आप लोग माइनस में रहेंगे। मतलब 10 वर्ष पूर्व पीछे की बात किया है तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, कितनी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी मेरे भाई, y माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y माइनस 10 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, पिता की आयु जो है पिता की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ये बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पिता की आयु कितना दिया है, पिता की आयु दिया है यक्स माइनस 10 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखना होगा, मैं भूल गया, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख लीजिए। प्रश्नानुसार ये लिखना ज़रूरी है।
प्रश्नानुसार यानी कंडीशन नंबर पहले के अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पिता की आयु यक्स माइनस 10 बराबर पुत्र की आयु क्या दिया है, वाई माइनस 10। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, 4 गुनी की बात किया है। कितनी की, 4 गुनी की। तो ये चीज़ आप लोग को याद होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या दिया है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु की 4 गुनी थी पिता की आयु। किसकी आयु, पिता की आयु। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 10 बराबर 4 का मल्टीप्लाई हम लोग वाई माइनस 10 में करेंगे तो 4y माइनस 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 40 प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। इतना होने के बाद आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर एक मिनट में कुछ गलत कर रहा हूँ शायद। जो 4y है इसको लेफ्ट साइड लेकर आया तो माइनस 4y, और जो माइनस 10 है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यक्स माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पर इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व हम लोग कर लिया। अब 10 वर्ष बाद की बात किया था, उसमें 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु दोगुनी हो जाएगी पिता की आयु की। क्या बोला है प्रश्न में आगे, दूसरा कंडीशन, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। कितनी, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। तो यहाँ पर आयु की बात किया है तो हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष, मतलब ये कंडीशन नंबर दूसरा आप लोग यहाँ डाल लीजिएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब 10 वर्ष बाद की बात किया है तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, y प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर y लिख लीजिएगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। तो पिता की आयु क्या दिया है, यक्स प्लस 10 दिया हुआ है क्योंकि बाद की बात किया है, और पुत्र की आयु क्या दिया है, वो y प्लस 10 दिया हुआ है। तो पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी पिता की आयु। कितना, दोगुनी। पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी पिता की आयु। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा। अब यक्स माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में संख्या को किया हूँ, तो ये तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो यक्स माइनस 2y बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। यक्स माइनस 2y बराबर 10 जैसे ही मैं रखा, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ये कंडीशन नंबर पहला और दूसरा हम लोगों ने सॉल्व किया तो समीकरण नंबर पहला और दूसरा आया। अब आगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाएंगे, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे हम लोग, तो यक्स या वाई की वैल्यू आ पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मेरे भाई घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, यक्स माइनस 4y बराबर 30। यक्स माइनस 4y बराबर 30 यही था, जी हाँ यही था, माइनस 30 है। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या है, यक्स माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है, इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है यहाँ पर 40y नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर
4y है। ठीक है मेरे भाई, क्या है 4y। मैं 40y गलती से लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 4y है। देखिए यही मिस्टेक होता है। अगर मैं यहाँ पर 40y रख करके सॉल्व करता तो ये आंसर गलत आता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करिए, गलतियाँ हो जाती हैं। हो सकता है किसी कारणवश मैं ध्यान न दिया और सॉल्व करता चला गया, आंसर नहीं आएगा ऐसे में। तो आगे अब क्या होगा मेरे भाई, 4y में से यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा उसके बाद बचा क्या, माइनस बचा। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -30 दिया हुआ है और हम लोग को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा तो 40 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 40 हो जाएगा। y बराबर 40 अपॉन में 2 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 20 आ गई। आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आगे x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में मेरे भाई 2 में रखने पर y की वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या हम लोगों ने सॉल्व किया था, समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने निकाला था x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो यहाँ पर y के स्थान पे हम लोग कितना रख देंगे मेरे भाई, 20 रख देंगे, बराबर 10 हो गया। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर 10। x बराबर 10 प्लस 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 10 प्लस 40 हो जाएगा, 10 प्लस 40 हो जाएगा, तो बराबर 40 10 50 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 50 आ गई। तो x बराबर हम लोगों ने 50 ज्ञात किया और y बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, 20 ज्ञात किया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम लोग को बताना होगा, अतः क्योंकि वर्तमान आयु पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा था, अतः पिता की वर्तमान आयु जो है दोस्तों, अतः पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 वर्ष। तो पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है पिता, जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़े हैं। तो क्वेश्चन में वर्तमान आयु ही पूछा था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष हो जाएगी, और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कुछ और पूछा था। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला था। चलिए देखते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोग को आगे कंडीशन क्या था। देखिए अब आगे क्या बोला था, हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कहाँ तक, यहाँ तक, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्या दिया है, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, जब पिताजी 80 वर्ष के हो जाएंगे तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों ने निकाल लिया। पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। अब इन दोनों की जो आयु है 80 वर्ष, जब 80 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, उनका अनुपात ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आगे। चलिए यहाँ पर लिखिए, चूँकि 30 वर्ष बाद पिता की आयु, क्या लिखेंगे, 30 वर्ष बाद पिता की आयु, 30 वर्ष बाद पिता की आयु और 30 वर्ष बाद ही पुत्र की आयु। 30 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 30 वर्ष बाद पिता की आयु 80 वर्ष की हो जाएगी।
ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि जो मतलब पिता और पुत्र की आयु का डिफरेंस जो अंतर है सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ष का है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पिता की वर्तमान आयु है 50 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु जो है 20 वर्ष है। इन दोनों के बीच में 30 वर्ष का अंतर है। ये अंतर ही जो है दोस्तों, अंतर निकालने के बाद हम लोग, अंतर मतलब मिल गया हम लोग को, अब अनुपात निकालने में हम लोग को आसानी होगी। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए, यहाँ पर हम लोग पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, 30 वर्ष का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो अंतर है 30 वर्ष का है। तो 30 वर्ष बाद पिता की आयु 80 वर्ष हो जाएंगे, 30 वर्ष बाद पिता की आयु 80 वर्ष हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से 30 वर्ष बाद जो पुत्र है, पुत्र की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 20 में 30 ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 50 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर वर्ष लिख लीजिएगा, और नहीं भी लिखेंगे तो भी वर्ष पहले हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हम लोग लिखें, क्या लिखेंगे? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई? 80:50 हो जाएगा। 80:50 हो जाएगा पिता और पुत्र की आयु का। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, तो 0 से 0 हम लोग काट देंगे, तो बचेगा क्या? 8:5 बचेगा। ये आपका पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हो गया। ठीक है मेरे भाई? क्वेश्चन में 3 कंडीशन पूछे थे, तीनों कंडीशन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 30 वर्ष मैं इसलिए लिखा हूँ, 30 वर्ष बाद पिता की आयु और 30 वर्ष बाद पुत्र की आयु, क्योंकि पिता की जो वर्तमान आयु थी और जो पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों ने ज्ञात किया था, उसके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बीच का अंतर हम लोगों ने निकाल लिया। अंतर निकालने के बाद जो पिता की वर्तमान आयु थी उसमें हम लोगों ने 30 को ऐड कर दिया। ठीक इसी प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष थी, उसमें हम लोगों ने 30 को ऐड कर दिया। तो 30 वर्ष बाद पिता की आयु 80 वर्ष हो गई और 30 वर्ष बाद पुत्र की आयु 50 वर्ष हो गई। और पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हम लोगों ने निकाला, तो 80:50 हो गया। यहाँ पर जो अनुपात निकाला हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कि मैं काट कैसे दिया। तो मैं आप लोग को बताया था कि अनुपात में अगर कोई भी संख्या होता है तो इसको हम लोग अपॉन में भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं। इसको 0 से 0 काट देंगे तो 8:5 हो जाएगा। 8:5 होने से पहले 8/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा, बराबर 8:5 हो गया। तो ये अनुपात रूप में पूछा था, तो अनुपात रूप में लिखना ज़रूरी है। मैं ये समझाने के लिए इस तरीके से बनाया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ पाए कि इस तरीके से मैं काट सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई? और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आया होगा। और ये मत सोचिए कि आगे क्वेश्चन छोटे होंगे, सारे क्वेश्चंस आगे बड़े हैं, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक में आता है, तो 6 अंक आप लोग को लेना है। तो छोटे प्रश्न की आस लगाकर मैं बैठे रहिए कि छोटा प्रश्न आपको 6 नंबर दे जाएगा। तो बड़ा प्रश्न होगा, लेंदी होगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व करते करते आ जाएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रकार के हैं। धन्यवाद।